वो कहते हैं ना, जब दो लोग आपस में झगड़ते तब फायदा हमेशा किसी तीसरे का ही होता है। बट अगर आज मैं आपको कहूं कि वो तीसरे इंसान आप हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, और जो दो लोग झगड़ रहे हैं वो है एक तो एमजी की हेक्टर और दूसरी है टाटा की हैरियर। जी हाँ, ये दोनों पिछले लगभग 5 साल से झगड़ रहे हैं। नए नए फीचर्स, नए नए वेरिएंट्स, काफी कुछ ऑफर करे ताकि आपका फायदा हो सके यहाँ पे। तो हमने 2019 में इनका एक कंपेयर किया था, 2021 में कंपेयर किया था, और आज बारी है इन दोनों गाड़ियों के नए वर्जन की कंपेयर करने की। तो ये वीडियो यूनिक रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। क्योंकि जो चीजें हम करके दिखा रहे हैं वो आप खुद नहीं करने जा सकते एट अ शोरूम, ना ही मोस्टली कोई और आपको ये दिखाता है। क्या सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं, बूट स्पेस कितनी है, म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट जो सिर्फ मोटर ऑक्टेन आपके लिए हर बार करता है। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, डिजाइन्स तो आपको पता है दोनों गाड़ियों की, हमने इस पे वीडियो बनाया है, हेक्टर पे, सफारी, हैरियर, ये सब पे भी वीडियो बना दिया है। सो आपको एक आइडिया तो है गाड़ी कैसे दिखती है। अब लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। पहले शुरू करते हैं हेडलैम्प्स के साथ। एमजी हेक्टर में आपको प्रोजेक्टर एलईडीज आ जाते हैं, इनका थ्रो अच्छा है, स्प्रेड इज दिस डिसेंट। वेरस हैरियर की भी वैसी कहानी है, बाय जेनॉन लाइट्स आती है, इसका भी थ्रो काफी अच्छा है, स्प्रेड इज डिसेंट इनफ। दोनों गाड़ियों में आपको 18 इंच व्हील्स आ जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो हैरियर में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, एंड हेक्टर में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है, 192 रादर टू बी मोर स्पेसिफिक। दोनों गाड़ियों में आपको बेटर क्वालिटी के वाइपर्स दिए गए हैं। एक रेगुलर वाइपर आता है और एक एरो ट्विन वाइपर आता है। एरो ट्विन वाइपर ज्यादा एक्सपेंसिव है, लगभग 3 से 4 गुना महंगा है, और वो आपको दोनों गाड़ियों में यहाँ दिया हुआ है। अब रूफ रेल्स आपको केवल हेक्टर में दिए हुए, बट दे नॉन फंक्शनल, सिर्फ स्टाइल के लिए दिए हुए हैं। टाटा हैरियर की अगर आप चाबी देखते हैं तो इसमें आपको लॉक अनलॉक, बूट ओपनिंग एंड लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। एमजी हेक्टर में आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग ऑप्शन मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं शार्क फिन एंटेना। तो हैरियर, सफारी दोनों के बैक पार्ट पे आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटेना। टाटा हैरियर का स्पेयर व्हील 16 इंच का है, वेरस हेक्टर में आपको 17 इंच का स्पेयर व्हील आता है। अगर हम चढ़ने उतरने की बात करें तो टाटा हैरियर में चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसानी से आप इसमें चढ़ और उतर सकते हो, चाहे हम फ्रंट रो की बात कर ले और इवन रियर डोर की बात कर ले। इवन डोर ओपनिंग दोनों की अच्छी खासी है, फ्रंट एंड रियर डोर की। हेक्टर में चढ़ना थोड़ा हायर है, तो अगर आप बुजुर्ग है तो आपको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, जबकि हेक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस हैरियर से थोड़ा कम है, एंड डोर ओपनिंग दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। दोनों गाड़ियों की अगर आप बूट स्पेस देखते हैं, पहले हेक्टर की देखते हैं, इसकी बूट स्पेस इन नंबर काफी बड़ी है, और यहाँ पे हमने जो 3 सूटकेस का टेस्ट करते हैं उसमें तो वो तीनों बैठ जाती है, और भी काफी जगह रह जाती है आपके पास टू पुट इन एक्स्ट्रा स्टफ। एट द सेम टाइम अगर आप हैरियर की बूट देखते हैं तो यहाँ पे भी ये तीनों बैग्स आराम से बैठ जाते हैं। तो एक साइज में डिफरेंस है, हेक्टर की बूट थोड़ी ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू हैरियर, बट ओवरऑल दोनों गाड़ियों की बूट काफी बड़ी है। अगर पूरी फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हैरियर का इंटीरियर हमेशा से प्लस तो था ही, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आपको हमेशा से आते थे, बट अब नया टच स्क्रीन, नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और काफी सारे चेंजेस की वजह से काफी ज्यादा टेक गाड़ी में इन्वॉल्व कर दिया गया। बट अभी भी ये काफी मिनिमलिस्टिक लुक रखा गया इसको, ऐसे नहीं कि बहुत सारी चीजें दे दी गई इन स्ट्रेट इन योर फेस टाइप, ये काफी सटल लुक है इसको। आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड पे भी आता है, आपका जो टच पॉइंट्स है वहां पे भी आता है, कोई कोई हार्ड प्लास्टिक्स भी है जैसे डोर पे, आप पे, टॉप पे। ओवरऑल इसकी सीट जो है काफी कंफर्टेबल है, थोड़ी फर्म है, तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो तो आपको काफी कंफर्टेबल लगने वाली है, और आगे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी को भी। ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है इस गाड़ी की। अगर मैं यूनिक फीचर्स के बारे में बात कर लूं
तो आपको एक आता है इलेक्ट्रिक सीट जिसमें मेमोरी फंक्शन आ गया है। आपके पास एडास में काफी सारे रियर फंक्शंस आ जाते हैं। ईएसपी में आपके पास मल्टीपल मोड्स आ जाते हैं और साथ में टाटा मोटर्स का टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम जो आपको हेक्टर में नहीं मिलता है। हेक्टर के इंटीरियर्स पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गए और साथ ही में काफी ज्यादा और टेक्नोलॉजी इसमें अब आ चुकी है। ओवरऑल इसमें भी आपको काफी हद तक सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ही आते हैं। कोई कोई हार्ड प्लास्टिक्स आता है जैसे यहाँ टॉप पे, वरना मेजरली आपके पास सारे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ही यहाँ गाड़ी में दिए गए। अब इसकी फ्रंट सीट जो है अच्छा खासा कंफर्ट देती है। बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं है, बहुत ज्यादा फर्म नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, डिसेंट इनफ है। बट जो ओवरऑल लंबार है वो थोड़ा और बेटर हो सकता है इसमें। हेक्टर में आपको कुछ यूनिक फीचर्स आते हैं ओवर द हैरियर, जैसे अगर आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो आपका इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। एडास में कुछ फीचर्स हैरियर में ज्यादा है, कुछ फीचर्स हेक्टर में ज्यादा है। अब अगर मैं दूसरे कॉमन फीचर्स की बात कर लूँ तो दोनों गाड़ियों में 360 कैमरा आ जाता है। दोनों में आपको वेंटिलेटेड सीट्स आ जाते हैं दोनों फ्रंट ड्राइवर्स के लिए। एंड मोर देन दैट एडास दोनों गाड़ियों में आज अवेलेबल है। हैरियर में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट विथ मेमोरी फंक्शन आता है और इसमें आपको वेलकम सीट फीचर भी मिलता है। वेरएस हेक्टर में आपको सीट एडजस्टमेंट का ही ऑप्शन है, इसमें आपके पास मेमोरी फंक्शन नहीं अवेलेबल कराया गया है। हैरियर में आपका स्टीयरिंग व्हील हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। हेक्टर में आप अपना स्टीयरिंग रीच एंड हाइट दोनों में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आता है। हैरियर का टच स्क्रीन बहुत बढ़िया टू यूज, इसकी ब्राइटनेस, यूजेज, रिस्पॉन्स सब बहुत अच्छा है। वेराज अगर आप हेक्टर का ओवरऑल स्क्रीन देखते हैं तो ये काफी बड़ा तो है, बट इसकी यूटिलाइजेशन थोड़ी और बेटर हो सकती थी, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा और बेटर हो सकता था। आई फील इसका डिस्प्ले क्वालिटी इज नॉट द बेस्ट इन दिस एंटायर कैटेगरी एंड यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की इसको डेफिनेटली ज़रूरत है विथ इम्प्रूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ द डिस्प्ले। हैरियर का जो 360 कैमरा इज द बेस्ट, देयर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग डिस्प्ले क्वालिटी। आप दिन में देख लो और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप रात में भी इसे इस्तेमाल करते हो, इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट एंड इसकी क्वालिटी इज फैंटास्टिक। टाटा ने क्लियरली इसे बिग टाइम कवर अप किया है इन द डार्क यूजेज। हेक्टर का रिवर्स कैमरा पहले से इम्प्रूव हुआ है, अब एचडी क्वालिटी का देते हैं, बट इसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी भी। इट डजंट फील लाइक अ 20-25 लाख रुपी कार कैमरा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इवन नाइट यूजेज की इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली यहाँ जरूरत है। हैरियर की स्टोरेज स्पेसेस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको आगे डोर पैड में 2 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाती है। ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है, 2 बोतलें बैठ जाएगी, कूल ग्लव बॉक्स है। आर्म रेस्ट में के आगे आपके पास स्टोरेज है, आर्म रेस्ट के अंदर स्टोरेज है, बट इट्स नॉट टू डीप। आपके पास रियर डोर में भी 1 लीटर की बॉटल रखने की जगह है और फ़ोन रखने की भी जगह है। आपके पास मल्टीपल स्पॉट्स, आपके पास कप होल्डर पीछे भी दिया गया। सो ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए गए इन द हैरियर। हेक्टर के फ्रंट डोर पैड में आपकी 1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी। ग्लव बॉक्स इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ द लॉट, बट 2 बॉटलें जस्ट परफेक्टली बैठती है। कप होल्डर है तो 2 कप्स यहाँ फ्रंट में बैठ जाएंगे गाड़ी के बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके पास साथ में रियर डोर में एक बॉटल बैठ जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ अ कंसर्न। प्लस आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज भी दी गई है इन योर आर्मरेस्ट, तो यहाँ पे आपका कप होल्डर भी बैठ जाएगा। पीछे आपके पास फोन रखने की भी एक्स्ट्रा स्लॉट है। हैरियर में आपके पास आगे वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है। प्लस आपके पास आर्म रेस्ट के अंदर भी एक टाइप सी एंड यूएसबी चार्जर है। रियर पैसेंजर्स के पास भी यूएसबी ए एंड सी टाइप चार्जिंग है।
हेक्टर में आपके पास आगे एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है विच इज़ योर वायरलेस। आपके पास साथ में एक 5 वोल्ट का फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग पॉइंट है। बट पूरी हेक्टर में आपके पास एक भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नहीं है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम मिलती है यहाँ पे। सेकंड रोड टेस्ट में जब हमने हैरियर में 3 लोगों को बिठाया, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बहुत ही कंफर्टेबल थे। उनके पास थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, हेडरूम इज़ डिसेंट इनफ, नी रूम की भी कोई कमी नहीं है। हेक्टर में भी जब हमने 3 लोगों को बिठाया, उनके पास भी अच्छी खासी जगह थी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम उनके लिए बैठने को। उनके पास अगर आप नी रूम देखते तो बहुत अच्छा था। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड, नो कंप्लेंट्स देयर और हेडरूम थोड़ा टाइट है यहाँ पे। सो गाइस, अभी बारी है गाड़ी चलाने की। द हैरियर स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी, डाल दिया इसको ड्राइव में एंड हियर वी गो। सो इसमें आपको मिलता है 2 लीटर का डीजल इंजन, टर्बो डीजल इंजन, नॉट टर्बो पेट्रोल इंजन। ये 170 bhp का पावर बनाता है, 350 Nm ऑफ टॉर्क है और इसका परफॉर्मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, द कार इज वेरी क्विक टू गो। आपको परफॉर्मेंस एस्पेक्ट में हैरियर में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वैसे इसमें पेट्रोल इंजन नहीं है, जो लोग पूछ रहे थे हमसे काफ़ी बार कि पेट्रोल इंजन कब आएगा, तो उसको कम से कम 2 या 2.5 साल और लगने वाले। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सेलरेशन, पिकअप, ड्राइव, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी विद द हैरियर। बहुत ही स्मूथ है गाड़ी टू ड्राइव। थोड़ा बहुत इंजन नॉइज एविडेंट है इसमें। अब अगर आप इसको स्पोर्ट मोड पे चलाते हैं, हैंड एक्सीलरेट करते हो, तो आपका जो पिकअप है इज मैडनिंग। आपको बहुत मजा आएगा इस गाड़ी को चला के। ओवरऑल गाड़ी की राइड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, उसमें आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड इवन हैंडलिंग में आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी मजा आएगा। देखिए, स्टीयरिंग व्हील जो है अभी भी हाइड्रोलिक है, तो इस वजह से थोड़ा हेवी फील होगा, स्पेसिफिकली अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील से कंपेयर करोगे। तो हेक्टर में इसे लाइटर स्टीयरिंग है, बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग हाईवे पे अगर आप चला रहे हो, इट्स जस्ट मैटर ऑफ गेटिंग यूज्ड टू, और कुछ नहीं है। आपको बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिख जाते हैं, जिस वजह से आपको ड्राइव करने में भी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। इट्स वेरी स्मूथ एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव। फ्यूल एफिशिएंसी आपको मान लो सिटी में 10 से 12 के बीच में आएगा, डिपेंडिंग आप कितनी ट्रैफिक में चलाते हो, कैसे चलाते हो, मैनुअल चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो। पर अगर आप हाईवे पे काफ़ी कंफर्टेबली 80-90 पे स्मूथली चलाते हो, तो आपको 15 से 20 के बीच में एवरेज मिलेगा। मुझे सफारी में 18 से 19 का मिला था ऑन द ऑटोमेटिक। तो इट बॉइल्स डाउन ऑन हाउ यू आर ड्राइविंग द कार। वेराज अगर आपने इससे पहले कोई बड़ी गाड़ी नहीं चलाई है, आप पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे हो, तो आपको 1 या 2 दिन लगेगा टू गेट यूज टू इट। हम में से काफ़ी लोग इसके हैवी स्टीयरिंग से थोड़ा घबरा जाएंगे कि यार थोड़ा स्टीयरिंग हैवी है, मुझे आदत नहीं है, शायद मैं बड़ी गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। लाइक आई सेड, जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग यूज टू। शायद 1-2 दिन या कोई केसेस में 1 हफ्ता, बट जो डीजल का टॉर्क मिलेगा आपको, जो एक्सेलरेशन मिलेगी, उसके बाद आपको कोई और टाइप के परफॉर्मेंस में इतना मजा नहीं आने वाला है। अब टर्निंग रेडियस अगर मैं बोलूँ, सिटी में तो थोड़ा मुश्किल रहेगा घुमाने को, गाड़ी की साइज बड़ी है, सो आपको थोड़ा आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा इन दैट केस। बट विजिबिलिटी मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। आपको हैरियर में एडास भी आता है और काफ़ी एडास के फीचर्स पीछे की तरफ भी मिलते हैं। तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या आप रिवर्स कर रहे हैं, ये सारे नए फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिससे आपकी ड्राइविंग काफ़ी आसान हो जाती है। इसमें आपको 360 कैमरा भी मिलता है, जिससे आपका ओवरऑल जो ड्राइव क्वालिटी है दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव। आई थिंक एक बहुत ही यूनिक फीचर जो इस गाड़ी में दिया हुआ है इज, अब देखिए मैंने इंडिकेटर दिया और मेरे यहाँ पे मेरे को कैमरा में दिख रहा है कि कौन सी गाड़ी जा रही है। सो द क्लैरिटी इज वेरी गुड एंड ये फीचर आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, खास करके अगर आप नई पहले बार बड़ी गाड़ी चला, तो ये आपके लिए बहुत हैंडी आने वाला है। चलाते हैं MG हेक्टर, स्टार्ट कर देते हैं इसको, डाल देते हैं इसको इन द ड्राइव मोड एंड यहाँ से हम चल दिए अभी। सो हेक्टर में ना आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं टोटल। एक है पेट्रोल 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और दूसरा डीजल इंजन आता है। डीजल काफ़ी पावरफुल है, पेट्रोल में आपको पावर मिलता है अच्छा खासा, आप ओवरटेक कर सकते हो सिटी में, हाईवे पे, पहाड़ पे भी चढ़ा सकते हो। बट जो वो एक्स्ट्रा पावर जो आपको डीजल देता है, उतना पावरफुल इसका पेट्रोल नहीं है। ये उनके लिए जिसको मेजरली सिटी में चलाना है, ज़्यादा पुश नहीं करना है गाड़ी को,
ये इंजन उनके लिए, वेरएज डीजल इज फॉर द एंथुजियास्ट। अब डीजल में आपके पास सिर्फ मैनुअल आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता है, और पेट्रोल में आपके पास मैनुअल भी आता है और सीवीटी, ये दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। एक फनी बात बताऊं या इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हेक्टर और हैरियर दोनों का डीजल इंजन एग्जैक्टली सेम है। दोनों की इंजन जीप की तरफ से आती है, जी हाँ, दोनों की इंजन एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि टाटा अपनी खुद के लिए ऑटोमेटिक भी यूज करते हैं, तो उन्होंने इंजीनियर किया ऑटोमेटिक गियर बॉक्स उस इंजन को, बट एमजी ने ऑटोमेटिक उसके साथ इंजीनियर नहीं किया, तो आपके पास सिर्फ मैनुअल ऑप्शन है। अब इस गाड़ी में आप ऊंचे बैठे हो, आपको बॉनेट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस दिखाई देते हैं, आप कंफर्टेबली गाड़ी चला सकते हो सिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग व्हील भी लाइट है, विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बड़े साइज के मिरर्स है, सो यू कैन ड्राइव योर कार वेरी नाइसली कंफर्टेबली। ये सब एरियाज आपके लिए यहाँ पे कंप्लीटली कवर्ड है। पर अगर आप एक हार्डकोर एंथुसियास्ट है जिसको परफॉर्मेंस चाहिए ना, उनको हेक्टर में या डीजल लेना पड़ेगा या फिर कोई दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। ओके, वन मोर पॉइंट ऑन हेक्टर विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट इसकी राइड क्वालिटी काफी सॉफ्ट है। ये फैमिली यूज के लिए बनाई गई है, तो कभी अगर आप ज्यादा तेजी से जाते हो ऑन कॉर्नर्स, या आप खड्डों से ज्यादा जाते हो, तो कॉर्नर्स पे आपको बॉडी रोल एविडेंटली फील होगा, और साथ ही में गड्ढों में आपको यूल फील दैट वेरी मच सॉफ्टनेस जो ये गाड़ी देती है आपको, जैसे ये हमें एकदम फील हुआ जैसे हम रमलर्स के ऊपर से गए। सो ये एक मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट यहाँ आ जाता है। सो ओवरऑल अगर आप गाड़ी की हैंडलिंग देखते हैं तो डिसेंट इनफ है, थोड़ा बहुत बॉडी रोल यहाँ एविडेंट है, ऑफ कोर्स इट्स कंट्रोल्ड ईएसपी है आपके पास, बट आपको बॉडी रोल यहाँ फील होगा। सिटी में भी अगर आप इसे चलाओगे तो आपको इसको बड़े होने का फील होगा आपको इसमें, लाइक द मोमेंट यू गेट विद इन द सिटी आपको महसूस होगा हाँ ये एक बड़ी गाड़ी है, स्पेसिफिकली जब आप एक यू टर्न ले रहे हो, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हो। वरना अगर आप ये गाड़ी में पहले बार बैठ रहे हो, आपने बड़ी गाड़ी नहीं चलाई है, आपको शायद 1 या 2 दिन 2 दिन मैक्स लगेंगे टू गेट यूज्ड टू दिस कार, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट बॉनेट के पूरे एजेस यहाँ दिखाई देते हैं, एंड आपके पास वो एक्स्ट्रा सपोर्ट फीचर्स भी है। सो जैसे हैरियर में आप लेफ्ट देते हो, आपको एक इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाती है, इस गाड़ी में वो लो स्पीड्स पे आती है, तो कुछ ऐसे दिखाई देता है जहाँ से आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। बट द हैरियर ऑप्शन ऑफ 2D सीधा ओपनिंग इज मच बेटर। इसका 3D पे खुलता है, फिर आपको इसको 2D पे शिफ्ट करना पड़ता है, बट इवन इन 2D द डिस्प्ले इज नॉट द बेस्ट, आपको इतना इजीली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस पे, इट्स मोर टू रिलाई ऑन द साइड मिरर्स देन ये स्क्रीन पे। जब हमने स्पीड ब्रेकर टेस्ट किया हैरियर में, हमने नोटिस किया कि बहुत कंफर्टेबल है, आपको गड्ढे महसूस भी नहीं होते। वेरएज एमजी हेक्टर में जब 3 लोग बैठते तो ये काफी बाउंसी फील होता है, एंड ये सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, सो काफी हद तक आपके लिए कंफर्ट यहाँ खराब रहेगा ऑन बैड रोड्स। ब्रेकिंग में हैरियर वाज वन ऑफ द बेस्ट, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। हेक्टर की भी ब्रेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, बट हैरियर फील्स अ लॉट बेटर। हिल क्लाइंब में हैरियर इज डेफिनेटली फैंटास्टिक, पावर जो है इसका इसका जो टॉर्क है, आराम से गाड़ी चढ़ जाती है बिना किसी स्ट्रगल के। हेक्टर की डीजल भी ऐसे ही चढ़ेगी, बट जो पेट्रोल है वो काफ़ी हद तक स्लगिश फील होती है अगर आप हैरियर से इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, और इवन अगर आप हेक्टर का उसके डीजल से कंपेयर करेंगे पेट्रोल का, तो ये क्लियरली स्लगिश फील होती है कंपैरेटिवली। अब आप में से काफ़ी लोग यहाँ आगे होंगे स्ट्रेट अवे सोचते हैं कि एंड देख लूंगा समझ जाऊंगा कौन सी गाड़ी लेनी है। देखिए वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि जो वर्डिक्ट रहता है ना, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज पे मैंने क्या लॉजिक लगाया है, जो आप एज अ कार बायर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मालूम आप कोई ऐसी जगह रहते हो या कुछ ऐसा करते हो जो मुझे मेरे इस लिस्ट में ना हो, इस वजह से हम ये सारे टेस्ट कर देते हैं जिससे आप ऐसा कार बायर देख के बोले हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी कार बाइंग डाउट्स को हम क्लैरिफाई कर सके। फेयर इनफ। अब वर्डिक्ट की तरफ आते हैं। देखिए दोनों गाड़ियां बहुत जबरदस्त है अपने परफॉर्मेंस में, स्टाइल में, फीचर्स अब दोनों में कमी नहीं है, दोनों में आपको सारे फीचर्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई एकदम अनोखा फीचर है जो आपको
किसी में मिल रहा है जो एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जो डिफरेंसेस है वो उनकी स्पेस फीचर्स में नहीं है, इट्स मोर अबाउट ड्राइव, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, राइड क्वालिटी, ये सारी चीज़ों पे अब पॉइंट आ चुका है। सो उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। आप समझ सकते हो हमारे वीडियो में देख के कि आपके लिए उन दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं और आपको लग रहा है नहीं यार मेरा तो कुछ और डाउट है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आप ना हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप पूछोगे कैसे कर सकते हो? आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना। एंड नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोटरऑक्टेन को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपके लिए जो हम रोजाना इतना डिटेल्ड वीडियोस लाते हैं वो आप मिस करते जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। टेक केयर, बाय।